गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपकी क्लास है ये 36 जो सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है आपकी, जिसमें हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो विषय रहेगा वो होगा शिक्षण कौशल। इसके अंदर हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है समावेशी शिक्षा, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। आज आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1, 2 हम पहले करा चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। और ये जो आपका नोट्स हैं, जो ये समावेशी शिक्षा है, जो इसमें आपके बताया गया है, इसमें जो टॉपिक्स को क्लियर किया गया है, ये आपका ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए बिल्कुल क्या हैं, बिल्कुल फ्री नोट्स हैं ये आपके लिए। ओके। और आगे आज हम ट्राई करेंगे वैसे कि ये जो आपकी समावेशी शिक्षा है इसको कंप्लीट करा दें, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे, जिसमें हम आगे के जो और टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपके सी-टेट में भी आते हैं, यूपी टेट में भी, एच-टेट, आर-टेट, ऑल जो टेट होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, ठीक है। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं अब। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ठीक है। तो आपका सबसे पहले तो वह बच्चा जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताएं में औसत से विशिष्ट हो या उसे अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, वो क्या कहलाता है, वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। मतलब ऐसे बालक जिनको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक रूप से क्या हो, एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो उनके विकास के लिए, वो आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। तो इनके टाइप्स भी होते हैं आपके टाइप्स होते हैं। विशिष्ट बालकों के जो प्रकार होते हैं, फर्स्ट होता है आपका बौद्धिक, जिसके अंदर आपके प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि वाले छात्र आते हैं। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर शैक्षिक, जिसके अंदर तीव्र बालक, जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो तीव्र बालक भी कहलाते हैं, वो और पिछड़े बालक आते हैं इसके अंदर। थर्ड है आपका शारीरिक दृष्टि से, मतलब कि इसमें बहरे बालक, कम सुनने वाले, अंधे या वाणी दोष जिनमें होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें आपका समस्यात्मक दृष्टि से, जैसे सामाजिक दृष्टि से, कुसमायोजन में असंतुलित बालक, ये सभी आते हैं आपके समस्यात्मक दृष्टि से ग्रसित बालक। मतलब कि विशिष्ट आवश्यकता बालक जो हैं वो आप पता लग गया आपको कि होते कौन हैं, जिनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब इनके टाइप्स का भी आपको पता लग गया कि इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो कितने 4 टाइप्स के होते हैं ये आपके, ठीक। अब 4 टाइप्स आपके ये होते हैं। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका शारीरिक दृष्टि वाले जो बालक होते हैं, जैसे बहरे, कम सुनने वाले, अंधे या फिर वाणी दोष वाले। ओके। उसके बाद हम इन सब जो टॉपिक हैं इन सबको भी डिस्कस करेंगे, बट हम फर्स्ट का इसमें करते हैं इनको डिस्कस। ओके। तो हमारी हेडिंग है आज शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक, ठीक है। हमारी हेडिंग है शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक। ओके। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर आता है कि शारीरिक शिक्षा विकलांग बालक के वे बालक होते हैं जिनके शरीर का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रिय इतनी असामान्य होती हैं कि उसके कारण उन्हें सीखने में शिक्षा प्राप्त करने व समायोजन करने में विशेष कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसमें आपका यही है कि शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक आपके वही हैं कि उनके बॉडी का कोई भी पार्ट इस तरीके का होता है, जिनके शरीर का कोई भी अंग इतना असामान्य होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट असामान्य होता है कि उसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, या कठिनाई का उनको सामना करना पड़ता है, या समायोजन करने में विशेष कठिनाइयाँ होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये होता है आपका शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक।
तो ये कैसे किस तरीके से होती है, उनके जो बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है सामान्य होती है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, कितनी श्रेणी में उनको विभक्त किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे आपका आता है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक होते हैं उनको बहुत सारी श्रेणी में हमने क्या किया है, विभक्त किया गया है। कौन कौन सी हैं? अब आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है आपका दृष्टि दोषों से युक्त, मतलब जो दृष्टि आइज से जिनको प्रॉब्लम होती है वो बालक आते हैं। श्रवण दोषों से युक्त, मतलब जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। थर्ड है आपका मांसपेशियों और अस्थियां दोषों से युक्त, जिनकी अस्थियां या मांसपेशियां असामान्य होती हैं। और नेक्स्ट है आपका वाक दोषों से युक्त। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे क्या हैं, विकलांग बालक हैं 4 टाइप्स के, कि इस तरीके से इनको प्रॉब्लम हो सकती है आई से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, या अस्थि से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, या वाक दोष से, बोलने उच्चारण में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा दृष्टि दोषों से युक्त। ठीक, जो आपके दृष्टि दोषों से युक्त जो बालक होते हैं ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, 2 तरीके के। एक तो होते हैं आपके आंशिक दृष्टि, ठीक है, एक होते हैं आपके आंशिक दृष्टि से युक्त, और एक होते हैं आपके दृष्टिहीन। ठीक है, एक होते हैं आपके दृष्टिहीन। तो आपके कितने टाइप्स के होते हैं? ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आंशिक दृष्टि और दूसरा होता है आपका दृष्टिहीन। ओके, इसमें भी हम सबसे पहले फर्स्ट की बात करेंगे। जो आंशिक दृष्टि वाले बालक होते हैं इनकी देखने की क्षमता कितनी होती है? इनकी होती है 20/70 डिग्री फीट, सॉरी, ठीक है। या फिर इनका जो दृष्टि क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 20 डिग्री। ओके, किसका? आंशिक दृष्टि वाले बालकों का, कि इनका देखने की क्षमता कितनी होती है? 20/70 फीट, या फिर इनकी दृष्टि क्षेत्रफल कितना होता है? 20 डिग्री। ओके, अब आपका नेक्स्ट है आंशिक वालों का था ये। अब आपका है सेकेंड दृष्टिहीन वालों का। ठीक, दृष्टिहीन का क्या होता है आपका? दृष्टिहीन की देखने की क्षमता और दृष्टिहीनता कितनी होती है? 20/200 होती है इनकी, और या फिर क्या होती है? उससे कम होती है। ठीक, या उससे कम होती है। ओके, तो फर्स्ट मैंने आपका बताया था, जिसमें मैंने आपका बताया था दृष्टि वाले बालक, दृष्टि, ठीक है, दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 2 टाइप्स के। एक बार मैं और बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट होते हैं आपके, तो इसमें आपके जो आंशिक दृष्टि वाले होते हैं उनकी देखने की क्षमता 20/7 फीट होती है, या और इनका दृष्टि क्षेत्रफल 20 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन जो आपके दृष्टिहीन हैं इनका क्या होता है आपका? इनका होता है 20/200 होता है, और इसकी दृष्टि क्षेत्रफल जो है वो उससे कम होता है। ठीक है, तो आपका है ये इस तरीके से दृष्टि बाधित के बारे में। ओके, कि 2 टाइप्स के होते हैं, आंशिक और दृष्टिहीन, जिनकी देखने की क्षमता होती है 20/70 और 20 डिग्री इनका दृष्टि क्षेत्रफल होता है। ठीक, और दृष्टिहीन का क्या होता है आपका? 20/200 या फिर उससे कम। ठीक, अब आगे आता है इसमें दृष्टि बाधित में ही, इसमें आगे आता है इनकी पहचान इनकी, कि जो दृष्टि बाधित आपके स्टूडेंट होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, कैसे पता लगता है? ठीक है, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे पता लगता है कि हाँ भाई इनकी देखने की क्षमता में प्रॉब्लम है, या वो आंशिक दृष्टि बाधित हैं या दृष्टिहीन है। तो इनकी भी क्या होती है? पहचान होती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका सिर दर्द की शिकायत। ठीक,
क्या होता है, सिर दर्द की क्या होती है, शिकायत होती है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें आँख से पानी आना, आँख से पानी आना, ये सब पहचाने हैं इनकी, ओके। अब आपका थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रकाश के प्रति संवेदनशील, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, ओके। फोर्थ पॉइंट आता है इसका आँख से पानी गिरना। एक तो है आँख से पानी आना और एक और पॉइंट है आपका आँख से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, ये सभी क्या है, इसकी पहचान है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका इसमें, फिफ्थ पॉइंट है आपका पुस्तक को आंखों के पास ले जाकर पढ़ना, पुस्तक को आंखों के पास ले जाकर पढ़ना, ठीक है। ये सारे क्या होती हैं, ये पहचान होती हैं जो दृष्टिबाधित ये जो बालक होते हैं, ठीक है, दृष्टिबाधित युक्त जो बालक होते हैं, ओके। जो दृष्टि दोषों से युक्त बालक होते हैं कि वो 2 टाइप्स के होते हैं आपके, जिनका देखने की क्षमता आंशिक वालों की कितनी होती है, दृष्टिहीन वालों की कितनी होती है, और बाद में उनकी पहचान कितनी बताई मैंने आपको, 5, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में आपका पॉइंट आता है आप समस्याएं, ठीक है, कि जो आपके दृष्टि दोषों से युक्त बालक होते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, ओके। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा सामाजिक संयोजन में समस्या, कि उनको क्या होती है, सामाजिक संयोजन में समस्या होती है, ठीक। अब हमारे इसमें सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा वातावरण के साथ समायोजन में कठिनाई। पहला था सामाजिक समायोजन में और सेकंड है हमारा वातावरण के साथ समायोजन में कठिनाई, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें थर्ड, नोट करते रहना आप सभी, शैक्षिक है आपका, एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शैक्षिक उपलब्धि में पीछे, कि ये बच्चे क्या होते हैं, ये शैक्षिक उपलब्धि में क्या रहते हैं, पीछे रहते हैं, उपलब्धि में पीछे, ठीक है। और आपका 4 पॉइंट आता है इसमें स्व केंद्रित वार्ता, ओके। तो ये क्या है, इसकी समस्याएं हैं, ओके। आगे इसमें पॉइंट आता है, हेडिंग आती है आपकी, आगे आता है इनकी शिक्षाएं, कि इनकी शिक्षा कैसी होती है, कि जो आपके होते हैं बच्चे, जो आपके दृष्टि दोषों से युक्त जो बच्चे होते हैं, इनकी शिक्षा कैसी होती है, इनकी शिक्षा कैसी होती है। इसमें सबसे पहले तो जो दृष्टि दोषों से युक्त बालक होते हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेल लिपि का, ठीक है, ब्रेल लिपि का, ओके। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका किया था लुईस ब्रेल ने। जो आपकी ब्रेल लिपि है
इसका आविष्कार किसने किया था आपका? लुई ब्रेल ने किया था, जो कहाँ के थे? जो थे फ्रांस के। ओके। और कौन से सन में किया था? 1821 में किया था इन्होंने। और कितने डॉट्स थे इसमें? 6 डॉट्स थे ब्रेल लिपि में। ओके। और इसमें वर्ण कितने थे? तो वर्ण थे इसमें 64 वर्ण। ठीक। तो इसमें आपका यही है कि जो ब्रेल लिपि है आपकी, जो आपकी ब्रेल लिपि आती है, ये इसका जो आविष्कार किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था आपका लुई ब्रेल ने किया था। कौन से सन में किया था? 1821 में किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। और इसमें कितने डॉट्स होते हैं? जो लिपि होती है इसमें 6 डॉट होते हैं और 64 वर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ब्रेल लिपि जो है इसका आविष्कार किसने किया, प्रतिपादन किसने किया? तो लुई ब्रेल ने किया 1821 में, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। और 6 डॉट होते हैं इसके अंदर और 64 वर्ण होते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है। आगे आपका इसी में आता है कि जो ब्रेल लिपि, इसमें क्या होता है, जो दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं इनके लिए हम कैसी शिक्षण सामग्री यूज़ करते हैं? ओके। कैसी करते हैं हम इसके अंदर हम शिक्षण सामग्री यूज़ करते हैं। शिक्षण सामग्री हम यूज़ करते हैं इसमें शिक्षण सामग्री यूज़ करते हैं हम फर्स्ट ब्रेल रीडर का यूज़ करते हैं हम। सेकेंड, रेडियो का यूज़ करते हैं हम। थर्ड, आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का यूज़ करते हैं हम। और फोर्थ आता है आपका हैंड लेड रीडर का यूज़ करते हैं हम। हैंड हेल्ड रीडर का यूज़ करते हैं हम। तो शिक्षण सामग्री में हम किस किस का यूज़ करते हैं? ब्रेल रीडर का, रेडियो का, आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का और हैंड लेड रीडर का। ठीक। और क्या करते हैं हम? और इनकी जो शिक्षा होती है वो किस तरीके की होती है कि फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं हम पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था। इनकी हम इन बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाते हैं जहाँ पर प्रकाश की मात्रा ठीक हो। ठीक है। सेकंड है निकट बैठाना, जिनको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको हम पास में बैठाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका फर्नीचर व्यवस्था। फर्नीचर की व्यवस्था हम इस तरीके से करते हैं कि उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्पर्श करके। क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो दृष्टि दोषों से युक्त बालक होते हैं, 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें लिख देंगे स्पर्श करके कौन सी शिक्षा में पढ़ाया जाता है, या ब्रेल लिपि का यूज़ किस में करते हैं, दृष्टि बाधित में करते हैं, श्रवण में करते हैं, या अस्थि में करते हैं, या बाघ दोष में करते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 पॉइंट। इसमें 5 पॉइंट आता है हमारा मोटे अक्षर। इसमें हम हमेशा मोटे अक्षर प्रयोग में लाते हैं। मोटे अक्षर प्रयोग में लाते हैं ताकि दृष्टि बाधित जो बालक है वो इजीली स्पर्श करके उनको पहचान सके, या जो आंशिक, जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ी प्रॉब्लम होती है आइज़ में, तो मोटे अक्षर का से अगर हम लिखते हैं तो वो सामने से बोर्ड पे देख सकें अगर मोटे मोटे अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है। ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा मुद्रित सामग्री का यूज़ करते हैं हम इसमें, और दूसरा हम शामपट लेखन। दूसरा है हमारा इसी में
श्यामपट्ट लेखन का। ओके, तो ये था हमारा दृष्टि दोषों से युक्त बालक। ओके ओके, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे होता है फिनिश, दृष्टि दोषों से युक्त बालक। ठीक है, अब हमारा इसमें सेकंड पॉइंट आता है श्रवण दोषों से युक्त। सेकंड पॉइंट है हमारा श्रवण दोषों से युक्त बालक। श्रवण से तो समझ में आ रहा होगा कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। ओके, जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है वो श्रवण दोषों से युक्त बालक कहलाते हैं। ये भी एक शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं। तो आपका हेडिंग है श्रवण बाधित स्टूडेंट। ओके, तो इनको सबसे पहले क्या होता है, इनमें पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में लिखो आप कि सुनने में कठिनाई का सामना करना होता है। सुनने में कठिनाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका स्टार बना लेना कि आपका क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है बहुत बार एग्जाम में आपका। तो इसमें सेकंड पॉइंट है आपका कि ध्वनि मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, डेसिबल होती है, डीबी। डीबी क्या होती है, ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल। डेसिबल होती है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है, सबसे पहले तो हम पहचान के बारे में पढ़ेंगे। पहचान इनकी जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा व्यवहार में एकाग्रता की कमी। व्यवहार में एकाग्रता की कमी। ठीक है, जो बालक आपके श्रवण दोषों से युक्त होते हैं उनकी पहचान होती है कि व्यवहार में एकाग्रता की क्या होती है, इन बच्चों के कमी होती है। ठीक है, और ये जो बच्चे होते हैं आपके बहुत धीरे या फिर बहुत तेज बोलते हैं। सेकंड, कि जो आपके जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है वो बच्चे बहुत धीरे बोलेंगे या फिर बहुत तेज बोलेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है इसमें हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा कि भाषा का पूर्ण विकास नहीं होता। जो ये बच्चे होते हैं इनकी जो भाषा होती है उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है इसमें कि अध्यापक के होठों की गतिविधि या हाव भाव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो ये बच्चे होते हैं ये होठों की गतिविधि या फिर हाव भाव, जो टीचर के हाव भाव होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या अध्यापक की होठों की गति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट आता है इसमें हमारा शाब्दिक निर्देशन सुनने व समझने में कठिनाई होती है। जो शाब्दिक आपके निर्देशन होते हैं उनको सुनने में और समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो आपकी और इसमें एक पॉइंट और है, गतिविधि विषय में या कार्य के प्रति क्या होते हैं, ये बहुत सहज होते हैं। चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 5 पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके। ओके, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्रवण बाधित
का वर्गीकरण, मतलब कि जो श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उनका वर्गीकरण करेंगे कि उनका जो डेसिमल में जो स्तर होता है वो कितना होता है, ठीक है, और जो उनका परसेंट होता है वो कितना होता है। ओके, तो हमारी हेडिंग आती है हमारी इसमें, तो हमारा आता है इसमें, इनके टाइप्स आते हैं हमारे, डेसिमल इनका और इनका परसेंट। तो इनमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कम बाधित वाले। जो कम बाधित वाले छात्र होते हैं उनका डेसिमल कितना होता है, उनका होता है 35 से 54 के बीच में डेसिबल होता है, ठीक है, और इनका जो परसेंट होता है वो होता है 40%, ठीक। सेकंड होते हैं आपके मंद बाधित स्टूडेंट, जिनका हमारा डेसिमल होता है 55 से 69, ओके, और इनका परसेंट होता है हमारा 40 से 50 के बीच का। थर्ड है हमारा इसमें गंभीर, जो गंभीर बच्चे होते हैं, गंभीर बाधित बच्चे होते हैं, उनका होता है 70 से 89, और इनका परसेंट होता है आपका 75 तक, 50 से, ओके। फोर्थ होते हैं इसमें हमारे पूर्ण या फिर गहन बाधित, पूर्ण या फिर गहन बाधित, और इनका परसेंट होता है आपका 90 से 100 डेसिमल, 90 से 100 डेसिमल, ठीक है, और इनका आपका परसेंट होता है, ये भी आपका 100% होता है आपका, जो पूर्ण गहन बालक होते हैं, जो पूर्ण गहन बाधित बच्चे होते हैं। तो ये क्या है आपका श्रवण बाधित वर्गीकरण है आपका, ओके, जिनमें टाइप्स बताए हैं हमने। टाइप्स हैं डेसिमल इनका और इनका प्रतिशत, कि कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, गंभीर वाले और पूर्ण या फिर गहन वाले, ठीक। अब हमारे इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पहचान की, इन छात्रों की या बच्चों की कैसे पहचान की जाती है। पहचान नहीं, आप टॉपिक डालो इसमें समस्याएं, कि उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि सामाजिक समायोजन में समस्या, सामाजिक समायोजन में समस्या, ठीक। सेकंड पॉइंट रहेगा भाषा विकास में समस्या, भाषा के विकास में समस्या, और थर्ड पॉइंट रहेगा इसमें हमारा बौद्धिक क्षमता में कमी, बौद्धिक क्षमता में क्या होती है हमारी कमी होती है। तो आपके जो दृष्टि दोषों से युक्त जो बालक होते हैं उनका आपका सामाजिक समायोजन में प्रॉब्लम होती है, सेकंड भाषा विकास में समस्या होती है, और थर्ड जो बौद्धिक क्षमता होती है उसमें भी कमी होती है। ये सभी समस्याएं इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ आप इसमें नोट करके लिखो जो इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिखो कि थॉमस ब्रैडबर्न ने 1767 में श्रवण बाधित हेतु प्रथम शिक्षण संस्था की स्थापना इंग्लैंड में की थी, कि हमारा 1767 में, ठीक है, किसने, थॉमस ब्रैडबर्न ने क्या करी थी, प्रथम सबसे पहले शिक्षण संस्था की स्थापना करी थी, श्रवण जो बाधित होते हैं, श्रवण बाधित क्या की थी इन्होंने, प्रथम शिक्षण संस्थान की क्या की थी इन्होंने, स्थापना की थी, कहाँ करी थी, इंग्लैंड में, ओके। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि
1767 में आपकी थॉमस ब्रेड बून ने प्रथम शिक्षण संस्थान जो है इसकी स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? इंग्लैंड में, जो आपके श्रवण बाधित स्टूडेंट हैं उनके लिए। ओके, आगे इसमें आता है कि इनकी शिक्षा किस तरीके की होती है। इनकी जो शिक्षा होती है वो किस तरीके की होती है। फर्स्ट आपका है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, फर्स्ट पॉइंट है विशेष संप्रेक्षण तकनीक। शिक्षा में हम विशेष संप्रेक्षण तकनीक का हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। ओके, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पॉइंट आता है, जिसके अंतर्गत हम ओस्ट पठन विधि का यूज करते हैं। ओस्ट पठन विधि, ठीक है। सेकंड आता है इसमें हमारा संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं हम इसमें, संकेत भाषा। ओके, थर्ड आता है हमारा ध्वनि प्रवर्धन यंत्र का यूज करते हैं, ध्वनि प्रवर्धक यंत्र का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शारीरिक गतिविधि का, शारीरिक गतिविधि का, ठीक है। तो हमारी जो शिक्षा होती है इसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग आती है, आपकी फर्स्ट हेडिंग है विशेष संप्रेक्षण तकनीकी का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ओस्ट पठन विधि, सेकंड है संकेत भाषा, थर्ड है ध्वनि प्रवर्धक यंत्र और फोर्थ है हमारा शारीरिक गतिविधियाँ। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा उचित शिक्षण तकनीक का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्रयोग करते हैं मॉडल, जिसमें हम यूज़ करते हैं मॉडल, ठीक है। चित्र, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है उनको जो हम शिक्षा देते हैं वो मॉडल के थ्रू देते हैं, चित्र के थ्रू देते हैं, मैप। ओके, तेज़ आवाज़ के ज़रिए भी। ओके, तो ये क्या IQ, इसमें क्या होता है IQ निकेटर का यूज़ करते हैं हम। तो इसमें उचित शिक्षण तकनीकी होती है जिसमें हम मॉडल, चित्र, मैप या फिर तेज़ आवाज़ इन सब का यूज़ करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है आपका, और थर्ड आता है इसमें विशेष प्रशिक्षित अध्यापक, ठीक है। तो आपका विशेष प्रशिक्षित अध्यापक का हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो हमारी शिक्षा में हमने 3 हेडिंग बताई हैं इसमें, जिसमें हमारी फर्स्ट थी विशेष संप्रेक्षण, तो इसमें हमारे 3 पॉइंट ही थे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अस्थि दोषों से युक्त बालक। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी अस्थि दोषों से युक्त बालक। ओके, नेक्स्ट है अस्थि बाधित बालक, या जो अस्थि दोषों से युक्त बालक जो होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने होते हैं जो अस्थि बाधित बालक होते हैं, आपके 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं ये आपके जो बालक होते हैं, ठीक है। जो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा इसमें लंगड़े, लूले लंगड़े, ठीक है। लूले लंगड़े जो बालक होते हैं। सेकंड आता है इसमें पाफीरा, जिसको हम बोलते हैं क्लब फुट बोलते हैं जिनको हम। ओके, थर्ड है हमारा
एक या इससे अधिक अंगों का लकवा, कि एक या एक से अधिक अंगों में हमारा क्या मार जाए, लकवा मार जाए, तो ये भी हमारा अस्थि बाधित के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ इसमें हमारा आता है मेरुदंड का वक्र होना, कर्वेचर ऑफ द स्पेन। मेरुदंड का वक्र होना मतलब कि कर्वेचर ऑफ द स्पेन, कर्वेचर ऑफ द स्पेन। ये 3 पॉइंट है। अब 4 पॉइंट है। अब आपका 5 पॉइंट आता है विकृत नितंब, विकृत नितंब। ठीक, अब आपका 6 पॉइंट आता है। इसमें 6 पॉइंट है आपका इसके अंदर मस्तिष्की पक्षाघात, जिसको हम सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। सेरेब्रल क्या बोलते हैं, पैल्सी बोलते हैं। 7 है आपका इसमें स्पेन बिफिड, स्पेन बिफिडा। ओके, और आपका 8 आता है इसमें मांसपेशियां असमर्थ, मस्कुलर्स डायट्रोफिया। 8 है आपका तो ये है आपका मांसपेशियां असमर्थ बालक, जिसको हम मस्कुलर डायट्रोफी बोलते हैं। अब हम इनमें पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसमें शिक्षा किस तरीके की दी जाती है इन बच्चों को। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है विशेष विद्यालय निर्माण में। ठीक है, जो इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसके लिए विशेष विद्यालयों के क्या किए गए हैं, निर्माण किए गए हैं। ओके, सेकंड है इसमें उपचार सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें क्या की जाती है, उपचार सुविधाएं, उपचार सुविधा क्या करी जाती है, प्रदान की जाती है। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है इसमें, थर्ड पॉइंट है कक्षा आयोजन, वो भी विशेष, कि इसमें विशेष प्रकार की जो कक्षा होती हैं उनका आयोजन किया जाता है। ओके, 3 पॉइंट हो गए। आगे नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है इसमें। 4th पॉइंट है इसमें अधिगम अनुभव करवाकर। इसमें जो सीखना होता है उसको अनुभव करवाते हैं, अधिगम अनुभव करवाकर। ठीक है, 5 पॉइंट आता है इसमें आपका मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलवाकर, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कि मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलवाकर भी हम क्या करते हैं, इनको शिक्षा दी जाती है। ओके, और इनका 6 पॉइंट है आर्थिक सहायता। आर्थिक मतलब कि आर्थिक सहायता देकर भी इनको क्या दी जाती है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ओके, नेक्स्ट 7 पॉइंट है आपका कि इनमें जो बच्चों को शिक्षा जो दी जाती है, इसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसमें प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, मतलब कि जो प्रशिक्षित जो अध्यापक होते हैं उनके द्वारा ही इसमें बच्चों को शिक्षा दिलाई जाती है। ओके, और नेक्स्ट है इसमें पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुकूल बनाकर, कि जो पाठ्यक्रम होता है वो बच्चों के क्या होता है, उनकी आवश्यकता के अनुकूल बनाया जाता है। पाठ्यक्रम आवश्यकता
आवश्यकता अनुकूल, अनुकूल बनाकर। ओके, तो ये क्या है, इसके 8 पॉइंट हैं, 8 टाइप्स थे इनके, और इनके मैंने 8 ही आपको बारे में बताया है कि बच्चों की शिक्षा किस तरीके से होती है, जो 80 बाधित जो बालक होते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसमें वाक दोषों से युक्त, कि जो बोलने में प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को, उनके टाइप्स, उनके प्रकार, क्या समस्याएं होती हैं, उन सभी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, तो हम हेडिंग डालते हैं वाक दोष, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है बोलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। सेकंड पॉइंट आता है इसमें बोलने का लय क्रम टूट जाना, बोलने का लय क्रम टूटना। ओके, आगे है, जैसे इसमें एक फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका आता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल है इसमें चाकू, चाकू को क्या बोलते हैं वो, काजू। ये प्रॉब्लम होती है वाक दोष वालों में अधिकतर। सेकेंड, अमरूद को बोलते हैं अरमूद, अमरूद को बोलते हैं अरमूद। ठीक, अब इनकी समस्याएं क्या होती हैं, या पहले नोट करके लिखो, एक पॉइंट नोट करके लिखो कि तेज या धीमी बोलने का वाक दोष नहीं होता। नोट करके लिखना है कि इन बच्चों में ऐसा नहीं होता कि जो तेज बोल रहा है बहुत ज़्यादा या जो धीमा बोल रहा है तो वो वाक दोष से रिलेटेड है। नो, वो वाक दोष से रिलेटेड आपका नहीं होता। तो तेज या धीमी या धीमा बोलना आपका वाक दोष नहीं है। तेज बोलो धीमा बोलो ये आपका वाक दोष नहीं होता, जबकि उच्चारण में या उनके बोलने में जो कठिनाई आती है, जो वर्ड्स को, जैसे चाकू को काजू, अमरूद को अमरूद, पानी को मनी, या कुछ भी इस तरीके से बोलते हैं, वो होते हैं वाक दोष से रिलेटेड। तो ये इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना आप, क्योंकि मोस्टली कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि तेज जो गति से बच्चे बोलते हैं क्या वो वाक दोष से रिलेटेड है, तो हम जल्दबाजी में क्या राइट का निशान लगा देते हैं कि हाँ यही करेक्ट आंसर है, बट दिस इज ए रॉन्ग आंसर। ओके, अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है समस्या। तो इन बच्चों में हमारी क्या समस्याएं आती हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है उच्चारण दोष, सेकंड पॉइंट आता है हमारा वाणी प्रवाह, थर्ड पॉइंट आता है हमारा विचार अभिव्यक्ति, फोर पॉइंट आता है इसमें हमारा, फोर पॉइंट है हमारा असामान्य, असामान्य श्वसन क्रिया, 5 पॉइंट आता है बोलने में संकोच, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट था उच्चारण दोष, सेकंड है वाणी प्रवाह या फिर वाणी प्रवाह में प्रॉब्लम या विचार अभिव्यक्ति में प्रॉब्लम, उसके बाद 4 पॉइंट है आता है आपका ये रहा कि असामान्य श्वसन क्रिया, और 5 पॉइंट आता है आपका बोलने में संकोच। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें वाक दोष के टाइप्स। तो वाक दोष के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट है, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है हकलाना, सेकंड आता है इसमें हमारा उच्चारणात्मक दोष,
थर्ड आता है इसमें हमारा आवाज़ की समस्या। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा इसमें, 4 पॉइंट है इसमें हमारा अंग्य वाणी के दोष। अंग्य वाणी के दोष। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या। कम सुनने वाले बच्चों के साथ क्या होती है, वाणी की समस्या। और 6 है आपका देर से बोलने वाले का विकास। देर से वाले का विकास। ओके, तो ये क्या है, इसके 6 टाइप्स हैं। ठीक, अब इनको जो शिक्षा दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है दोष पर बल ना देना। नहीं, जिसमें हमारा वाक अभ्यास, किन छात्रों को जो शिक्षा कराई जाती है उसमें हमें वाक अभ्यास कराना चाहिए। घबराहट से बचाव, सेकेंड है हमारा घबराहट से बचाव करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट का। ओके, और है पर्याप्त अभिप्रेरण। थर्ड है पर्याप्त अभिप्रेरण। तो ये है इनकी शिक्षाएं कि हमें इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि वाक का अभ्यास कराना चाहिए, हमें वाक का अभ्यास कराना चाहिए, घबराहट से बचाव करना चाहिए, हमें पर्याप्त अभिप्रेरण देना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी पढ़े हैं आपके 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग इसी में आती है हमारी विकलांग बालकों की शिक्षा की। जो ये शारीरिक रूप से विकलांग जो बालक होते हैं, इनकी शिक्षा किस टाइप की होनी चाहिए। वैसे तो मैंने सबका बता दिया आपको कि आपका दृष्टिबाधित युक्त, श्रवण, मांसपेशियाँ दोष युक्त बालक जो है उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए हमें। इनके थोड़ी सी डिटेल थोड़ा सा बताया था पॉइंट्स कि इनको वाक वालों को वाक का अभ्यास कराओ। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लो इसको, जो पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इसमें हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट है ऐसे बालकों के लिए उनकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विद्यालय खोले जाने चाहिए। मतलब कि ऐसे बालक के लिए विशेष आवश्यकता वाले स्कूल खोले जाने चाहिए। सेकंड है ऐसे बच्चों के साथ शिक्षक को सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए, टीचर को सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। थर्ड आता है आपका इसमें ऐसे बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि से शिक्षा देनी चाहिए। जो मैंने आपको ब्रेल लिपि के बारे में डिटेल में पढ़ा भी दिया। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भी वहाँ पे भी जहाँ मैंने पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट है आपका जिन बच्चों का संभव हो सके मनोवैज्ञानिक उपचार कराना चाहिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं और तब मैंने आपको ये पढ़ाया था, इसमें भी मैंने बताया था शिक्षा के बारे में। ओके, तो यहाँ आपकी क्लास होती है ये समाप्त, जिसमें हमने आज पढ़ा है शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक। आज हमने इस सभी के बारे में पढ़ा है आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अभी कुछ पॉइंट्स और हैं आपके जिनके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।